ओम नमः शिवाय। सर्वतीर्थमयं तीर्थम रुद्राभिषेक समम नहीं, अर्थात समस्त तीर्थों का फल एक और श्रावण मास का एक रुद्राभिषेक एक और। आइए इस सावन में करते हैं विभिन्न द्रव्यों से महादेव को प्रसन्न। विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु विभिन्न द्रव्यों से हम रुद्राभिषेक की बात करेंगे कि किस किस के अभिषेक से, किन द्रव्यों के प्रयोग से महादेव प्रसन्न होते हैं। सबसे पहले गन्ने का रस, आर्थिक समृद्धि और धन प्राप्ति के लिए और व्यापार कारोबार में वृद्धि के लिए गन्ने का रस का अभिषेक करें। उसके बाद शक्कर मिश्रित जल, शक्कर मिश्रित जल से अभिषेक करने पर जिन लोगों को संतान सुख की चाह हो उनके लिए ये लाभकारी है। परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए शक्कर मिश्रित जल से अभिषेक करें। और इस अभिषेक के बाद भगवान शिव को बेलपत्र और सफ़ेद मिठाई जरूर अर्पित करें। गौ दुग्ध और शुद्ध घी से अभिषेक, अर्थात गाय के दूध से संतान सुख आरोग्यता प्राप्ति के लिए इससे अभिषेक करें। आयु भी बढ़ती है और यह अभिषेक प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में करना अत्यंत लाभकारी होता है। फिर इसके बाद इत्र मिले जल से गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलती है, वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, शरीर और मन को शांति मिलती है। इसमें गुलाब या चंदन का इत्र मिलाने से और प्रभाव इसका बढ़ जाता है। उसके बाद तीर्थ जल से अभिषेक, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति के लिए यह अभिषेक किया जाता है और पितरों की शांति के लिए भी ये अत्यंत लाभकारी है। इस अभिषेक से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। यदि परिवार में कोई दिवंगत हो गया हो, उसकी आत्मा की शांति के लिए गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी आदि तीर्थों के जल से अभिषेक करें। इसके बाद शहद से अभिषेक तपेदिक, टीवी जैसी बीमारियों को समाप्त करता है, पापों को नाश करता है, पुण्य बढ़ाता है। यदि व्यक्ति को कोई गंभीर रोग हो तो महामृत्युंजय मंत्र के साथ शहद से अभिषेक करें। इसके बाद शहद और घी से अभिषेक, व्यापार में लाभ और धन की वृद्धि होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है, साथ ही मानसिक व शारीरिक शक्ति भी बढ़ती है। और यह अभिषेक पूर्णिमा या अमावस्या के दिन करने से अत्यंत लाभकारी होता है। इसके बाद दही से अभिषेक करना, दही से अभिषेक से घर, भूमि, संपत्ति, वाहन प्राप्ति में सहायक होता है, सुख शांति। यह अभिषेक करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। और इसके अतिरिक्त अन्य द्रव्य भी हैं, जैसे सिर्फ घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है, वंश विस्तार के लिए लाभकारी होता है। और इस अभिषेक के दौरान सहस्त्र नाम मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त शक्कर मिले दूध से जड़ बुद्धि व्यक्ति भी विद्वान बनता है, विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभकारी है। इस अभिषेक के बाद शिवलिंग पर केसर और चंदन अर्पित करें। इसके अतिरिक्त कुशोदक से अभिषेक, यानी जो कुशा होती है उस कुशा को जल में डालकर अभिषेक करने से रोग नाशक शक्ति मतलब रोग का नाश करता है, असाध्य रोगों को शांत करने और आरोग्यता प्राप्त करने के लिए अभिषेक किया जाता है। यह शरीर की ऊर्जा संतुलित करता है। यदि कोई व्यक्ति लाइलाज बीमारी से ग्रसित हो तो महामृत्युंजय मंत्र के साथ कुशोदक से अभिषेक करें। इसके अतिरिक्त शीतल जल या गंगा जल से बुखार, सिर दर्द और मानसिक अशांति में यह अत्यंत लाभकारी है। यह अभिषेक विशेष रूप से सावन मास या सोमवारी व्रत में करने से अधिक प्रभावी होता है। इसके अतिरिक्त आज मैं आपको एक और बहुत सरल उपाय बता रही हूँ कि हम मंदिर, बड़े बुजुर्ग हैं, जो बीमार व्यक्ति हैं, मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, वो घर में अभिषेक कैसे करें। या तो मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बना लें, उससे अभिषेक करें। वो भी उपलब्ध नहीं हो तो आप लेफ्ट हैंड का थंब, इसको शिवलिंग का रूप मानकर इसका अभिषेक कर सकते हैं। ये शास्त्रों में विदित है। आप
इसका अभिषेक नीचे पात्र रख के इसको शिवलिंग में मानकर इसका आप विभिन्न द्रव्यों से अभिषेक करें। आपको अभिषेक का पुण्य फल प्राप्त होगा। इसी के साथ राधे राधे, जय सनातन। ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय।